देश के सुदूर क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क की मजबूती के लिए भारतीय रेल की कोशिशें लगातार जारी है और इस मामले में विगत कुछ दिनों में कई अच्छी सफलताएं भारतीय रेल को प्राप्त हुई है। हम लोगों ने पम्बन पुल का उद्घाटन करवाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से और रामेश्वरम को देश की मुख्य भूमि के नेटवर्क से जोड़ा है। कश्मीर की कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है और बहुत जल्दी उसे भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। कश्मीर परियोजना के तहत ही चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी बनाया गया है। हाल ही में हम लोगों ने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग लाइन को बनाने के सिलसिले में भारत के सबसे लंबे रेलवे टनल का ब्रेकथ्रू भी किया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी रेलवे कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार में भी कई परियोजनाओं पर जो निर्माण कार्य चल रहा था वह पूरा हुआ है। सुपौल से पिपरा के बीच नई लाइन बन करके तैयार हो गई है। खगड़िया, अलौली और हसनपुर बिथान लाइन भी बन करके तैयार हो गई है और ये तीनों लाइनें अब राष्ट्र को समर्पित की जाने वाली है। साथ ही बिहार में 4 नई ट्रेनों के परिचालन का फैसला भी लिया गया है। पहली ट्रेन जयनगर से पटना के बीच में नमो भारत रैपिड रेल है। यह ट्रेन मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी और मोकामा के रास्ते पटना तक जाएगी। नमो भारत रैपिड रेल 2 शहरों के बीच की दूरी को कम करने के लिए और यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेल की कोशिश का एक हिस्सा है। विकसित भारत एट 2047 के स्वप्न को साकार करते हुए पहली नमो भारत रैपिड रेल का परिचालन भुज और अहमदाबाद के बीच में किया गया और दूसरी ट्रेन का परिचालन जो है वह जयनगर से पटना के बीच में किया जा रहा है। इस ट्रेन में कवच सुरक्षा सिस्टम लगाया गया है। साथ ही सीसीटीवी, फायर डिटेक्शन सिस्टम, आपातकालीन टॉकबैक सिस्टम और वैक्यूम आधारित मॉड्यूलर टॉयलेट, दिव्यांगों के लिए विशेष शौचालय, डस्ट प्रूफ सील्ड गैंगवे जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजों के साथ साथ सेमी परमानेंट कपलर्स लगाए गए हैं जिससे पूरा जो रन है वो बहुत ही कंफर्टेबल होगा और यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। ट्रेन में रूट मैप इंडिकेटर भी लगाया गया है जिससे यात्रियों को स्टेशन के आने के पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। तो निश्चित रूप से 2 महानगरों या 2 नगरों के बीच के ट्रांसपोर्टेशन को सहज और सुगम तथा बहुत ही आरामदायक बनाने की दिशा में नमो भारत रैपिड रेल एक महत्वपूर्ण भूमिका है और यह ट्रेन अब बिहार से चलने वाली है तो यह बहुत खुशी की बात है। दूसरी ट्रेन जिसका परिचालन प्रारंभ किया जा रहा है वह है सहरसा से मुंबई के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस का। यह ट्रेन हाजीपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इटारसी के रास्ते भुसावल होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक जाएगी और यह जो ट्रेन है अमृत भारत 2O यह नॉन एसी ट्रेन है जिसमें स्लीपर क्लास के डब्बे हैं और जनरल क्लास के डब्बे हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह जो ट्रेन है वह मेट्रो से कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह मुख्यतः मिडिल क्लास और अंत्योदय क्लास के लिए बनाई गई ट्रेन है जिसमें किराया जो है काफ़ी किफ़ायती है। 1000 किलोमीटर तक के लिए जो किराया है इस ट्रेन में वह 450 रुपये के आसपास निर्धारित है। यह ट्रेन मेड इन इंडिया जो अपना कॉन्सेप्ट है उसके आलोक में बनाया गया है और इसका निर्माण कार्य जो है वह इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है।